एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें विपिन के भी यहाँ पर खून है, उसको निक्की को मारा जा रहा है और सास बीच में आ रही है। पहली बार में उस वीडियो को देखकर लगता है जैसे सास भी पिटाई कर रही है, लेकिन वहां के लोगों ने हमसे बताया कि ये 6 महीने पुराना वीडियो है और सास बीच बचाव करा रही है। हाँ जी, वो लोग तो 6 नहीं, एक साल पहला भी बोल रहे हैं, 2 साल पहला भी बोल रहे हैं, लेकिन वो वीडियो 11 फरवरी का है, शाम 4:30 बजे का है, जिसमें कि हम अपने सैलून में काम नहीं, मैं अपने सैलून में काम कर रही थी और मेरी बहन पूरे दिन से वीपी डाउन में पड़ी थी। तो आते ही उसने विपिन ने निक्की के सोती हुई के पैर खींचे थे और कहा था बहन तुझे लिटाऊंगा। ये इतने गंदी वर्डिंग करके उसमें घुसा मारने लगा। जब मैं दूसरे कमरे में थी और किस आदमी कौन रुक जाएगा भाई, सुन के कोई नहीं रुकेगा। वो भी उस रूम से भागे। मेरे पास 3 जगह के क्लाइंट थे ग्रेटर नोएडा के ही, जिन लोगों ने लाइव ये सारी चीजें देखी। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ ना, वो लोग झूठ नहीं बोलेंगे और वो लोग खड़े भी हैं आज जिन्होंने सारी चीजें देखी हैं। सास ने आके ये सारी चीजें करी तो उस लेडी ने ये भी बोला था भाई तुम कैसी सास हो, अपनी बहू को ही पिटवा रही हो। लास्ट में बोला है, लास्ट में जब बाहर के लोग आए गए ना, जब उन्होंने धक्का मारा है कि नीचे को चल, नीचे को, जो बोल रहे हैं ना कि माँ बेटे का डिफेंस कर रही है, ये भी देख लो, ये देख लो पहले कि उसने उससे पहले क्या करा। वो तो नाक के बराबर क्लिप थी जो वीडियो बनी है, वो तो बाहर की क्लिप थी। मेरी बहन को बहुत बुरा मारा था उस दिन भी जब हम अपने मायके आ गए थे, लेकिन समाज के चलते हुए, अपने घर की इज्जत बचाते हुए हम जब भी अपनी चीजों को मैनेज कर रहे थे। भाई जिसकी पर्सनल लाइफ जो बिताता है ना उसे ही पता रहता है, दूसरे तो बोलते हैं। तुम्हें क्या पता जो तुम बोल रहे, तुम मेरे घर आके चाय पी के जाए कि नहीं, तुम्हें क्या पता कि कंचन निक्की गैल कैसे हो रही है, कंचन निक्की हंस के आदर ले रही है, मम्मी नमस्ते, ताई नमस्ते। तुम्हें कंचन निक्की अच्छी लग रही है, जेवर बनाए, जेवर उनने बनाए, जेवर पहन के वीडियो बना रही है, हम ड्रेस पहन रहे हैं, हम प्रमोशन करते थे, हम एक इन्फ्लुएंसर का काम भी कर रहे थे। तुम्हें उस चीज से क्या प्रॉब्लम हो रही है? भाई तुम प्रूफ रख दो। बस मेरा सीधा सीधा सिद्धांत ये है कि भाई हम गलत हैं, हमारा प्रूफ रख दो और मुझसे बात कर लो, आके बात खत्म। वो लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि निक्की भी मारपीट करती है। अरे निक्की मारपीट करेगी, उसे दरिंदा छोड़ता था तब ना। दरिंदा इतनी बुरी तरह मारता था। मेरी बहन एक रात के 1-1, 2-2 बजे छत पे घूमती थी, वो छत पे बैठी रहती थी डर के मारे कहीं मुझे मार ना दे। इतनी गंदी गंदी गलियां, जब वो सो जाता था, जब वो नीचे आती थी, दुबक जाती थी वो घर के अंदर ही। इन सब चीजों में सास ससुर क्या कर रहे थे मियाँ बीवी में जब इतनी मारपीट आई? सास ससुर कुछ ना कह रहे, जब हम कुछ कह रहे हैं ना कि मम्मी ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सबकी गैल होवे, सबकी गैल होवे, ऐसा कह के बात टाल देते थे। अच्छा, एक और वीडियो वायरल हुआ है, दाह संस्कार कहाँ हुआ है निक्की का और किसने किया है? दाह संस्कार हमारे यहाँ पे ही होता, लेकिन कुछ वही सामाजिक, आज लास्ट में भी समाज अब कहाँ गया, जब तो पगड़ी धर दी पैरों में कि भाई वहाँ होएगा दाह संस्कार। दाह संस्कार के दौरान कोई भी नहीं था वहाँ पे, हमारे मायके वाले गए और जैसे तैसे ससुर भी पोस्टमार्टम, मेरी बहन का वो हो रहा था तब उसे भी छोड़ के भाग गया था एम्बुलेंस से। जब जैसे तैसे करके मेरे बेटे ने दाग लगाया, बेटे ने। लेकिन एक बुजुर्ग दिख रहे हैं, वो ससुर नहीं है? हाँ वो ससुर हैं, लेकिन वो उसी दौरान भाग गए थे वहां से भी, वो भी। लेकिन पति क्यों नहीं था, वो सुहागन गई थी। अगर वो गलत, हम एक बात मानते विपिन गलत नहीं था, तो वो विपिन की मम्मी और विपिन क्यों हॉस्पिटल नहीं गए थे? मेरी बहन को लेके तड़पती हुई क्यों छोड़ के गए थे? मैं तो बेहोश हो गई थी। वो क्यों नहीं गए थे? वो क्यों छोड़ के भाग गए थे मेरी बहन को? मतलब ये जब पूरा हादसा हुआ तो सास और पति दोनों छोड़ के भाग गए? दोनों छोड़ के भाग गए, कोई हॉस्पिटल नहीं लेके गया उसे। हॉस्पिटल वो नहीं लेके गए, दूसरे लेके गए थे। ताऊ का लड़का बताया जा रहा है, पड़ोसी लेके गए थे। अच्छा, एक तरफ ये निक्की वाला पूरा केस चल रहा है और दूसरी तरफ आपकी भाभी ने भी आरोप लगा दिए हैं कि वो दहेज की क्या मांग कर रहे हैं। मुझसे दहेज मांगा गया था। उनकी बात, उनका कोर्ट में केस चल रहा है ना, हमने उन्हें भेजा, वो अपने आप चली जाती थी, अपने आप आ जाती हैं। उनको आज भी नहीं हुई, कभी भी आ सकती है, कभी भी जा सकती है। अब आपने अपने बच्चे का क्या सोचा है, उसका भविष्य, उसकी एजुकेशन? उसके बारे में सोचेंगे। अभी मेरी बहन गई है, मुझे बहुत दुख है, मैं बता नहीं सकती। मैंने अपनी आंखों से सारी चीज़ें देखी है, वो बहुत दुख झेल के गई है। मैंने आपकी भाभी का एक बयान सुना क्या, मैं ही उनका इंटरव्यू कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमारा भी कुछ करो, या तो दहेज वापस करो या मुझे रखो, क्योंकि मेरी समाज में उन लोगों ने इज्जत नहीं छोड़ी। बिरादरी आप लोगों की ऐसी है या समाज ऐसा है, क्या आप भी उस घर में वापस कभी जाना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि आपकी बहन, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और आपके पति अगर आपको लेने आना चाहिए? मैंने अपनी बहन खोई है, जिसके लिए मैं सब कुछ थी, वो मेरे लिए सब कुछ थी। नहीं, एक पति अच्छा होता है ना तो पति के पीछे जीवन कट जाता है, बहन बहन के पीछे जीवन नहीं कटता।
जब हम दोनों की सपोर्ट कोई ना था तो हम दोनों बहन एक दूसरे में खुश रह के अपना टाइम काटते थे, जिसके लिए पब्लिक आज ये बोल रही है कि दोनों बहनें खुश रहती थी। उन महिलाओं को क्या कहेंगी जिन्होंने सीधा चरित्र पर सवाल उठाए? बाजार जाती थी, वीडियो बनाती थी, कट स्लीव्स कपड़े पहनती थी, सीधा चरित्र पे दाग लगाया। मैं ये कहती हूँ, बाजार तो आज तक अपने मायके में आके अपने भैया और अपने पिता के अलावा किसी के साथ नहीं गए, और ससुराल से तो बाजार गए ही नहीं। अगर तुम में प्रूफ ला के दे दो भाई किसकी बहन बेटी कपड़े नहीं पहन रही और हमने कोई ऐसे कपड़े पहने हो, तो उस वीडियो को भी दिखा दो। एक आखिरी सवाल, आपका जो अकाउंट है उस पर रोज वीडियोस अपलोड हो रही हैं, तो लोग ये कह रहे हैं कि इतना टाइम है या इतनी स्थिति में आप हैं कि आप वीडियो अपलोड कर रही हैं? मेरा सोशल मीडिया मैंने अपने हैंडलर को दे रखा है, मैं सोशल मीडिया हैंडल नहीं कर रही हूँ। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और मीडिया से अगर आप कुछ अपील करना चाहें? मैं यही अपील करना चाहूँगी, कोई भी गलत अफवाह ना फैलाएं। अगर आपको जानना है तो मुझसे जानें। कंचन, आपकी भाभी भी कई तरह के आरोप लगा रही हैं, कह रही हैं कि मार पिटाई करके दहेज मांग के निकाला गया घर से। जी नहीं, वो अपनी मर्जी से गई हैं, उनके लिए गेट खुले हुए हैं, वो जब मर्जी आ सकती हैं। हमने नहीं उन्हें भेजा है, हमने उनसे कुछ नहीं बोला। वो कह रही है काल कोठड़ी सी में मुझे रखा जाता था, जब मन करता था मुझे पीटा जाता था, रोहित घर पर नहीं आता था, और आपके भाई के लिए भी बोल रही हैं कि उनके संबंध कहीं और हैं। अब आप ये देख लो कि इतना बड़ा घर है जहाँ पे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, इस पूरे घर बड़े घर में रहते थे वो लोग, तो कौन सी काल कोठरी में उन्हें रखा जा रहा था, कौन सी में नहीं रखा जा रहा था। और जो भाई मैंने उसे देखा है कि जो अपनी बहनों को खुश रखेगा, उसने कभी मेरे सामने कभी किसी पे हाथ नहीं लगाया। वो लड़कियों की बहुत इज्जत करता है। बाकी जो उन्हें बोल रहा है उनके मुंह से शोभा नहीं दे रहा कि निक्की के साथ ये हुआ, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि भाई सबकी बहन बेटियां हैं, कहीं ना कहीं आपकी भी वो बहन थी, तो आपको ये बोलना आपके मुंह से शोभा नहीं दे रहा था। अब आपने अपने बच्चे का क्या सोचा है, या जो निक्की का बच्चा है, कैसे दोनों बच्चों की एजुकेशन होगी? क्योंकि उन्होंने वो चीज़ें देखी हैं जो शायद किसी भी एज में किसी को भी नहीं देखनी चाहिए। उसके माइंड पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है इन सब चीज़ों का, वो बहुत मिस भी कर रहा है अपनी मम्मा को। मैं कहाँ मम्मा तो नहीं बन सकती, मैं निक्की तो नहीं बन सकती, लेकिन मैं बहुत कोशिश करूँगी कि मैं उसके लिए सब कुछ कर पाऊँ, बहुत सारा प्यार दे पाऊँ, और उसकी एजुकेशन पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करूँगी। बाकी मेरी यही अपील है कि गलत अफवाह ना फैलाएं और निक्की का साथ दें, निक्की को जस्टिस दिलवाएं।